फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हम जीरो से पढ़ा रहे हैं। किससे पढ़ा रहे हैं? जीरो से। कल मैंने बताया था कि व्हाट इज लेटर, और लेटर बताने के बाद उसका डिफिनेशन दिया था। कल दिया था ना? तो लेटर बताने के बाद डिफिनेशन देने के बाद हम तुमको शब्द कैसे बनता है उसको बताया था, और शब्द का डिफिनेशन भी मैंने तुमको क्या है दिया था। कल की बात है, क्यों? और शब्द बताने के बाद हम तुमको सेंटेंस बताए थे। तो ये बताए थे कि सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान हमें कराया गया, उसके बाद किसका ज्ञान कराया गया? शब्द का। और शब्दों से क्या बना? वाक्य। जब कभी हम पढ़ते हैं, जब कभी हम लिखते हैं, जब कभी हम किसी से बातचीत करते हैं, तो हम क्या करते हैं बताइए? हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्दों को मिला करके वाक्य बना देते हैं। आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे, आप किसी अगर बुक को पढ़ें, कोई भी बुक ले लीजिए, आप अगर किसी बुक को अगर पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? वाक्य। लेकिन वाक्य वो बने कैसे होते हैं? शब्दों से। बोलो नहीं आया क्या समझ में? फिर उसके बाद मैं तुमको बताना शुरू किया था, आवाज सुनाई दे रही ना? फिर मैं तुमको बताना यह शुरू किया था, आपको यह भी बताया था कि वाक्य में तीन मुख्य चीजें हैं। वाक्य में कितने मुख्य चीजें हैं? तीन। वो कौन कौन है? यानी देयर आर थ्री एलिमेंट्स इन ए सेंटेंस। यस भी ओ। यस का बताया था, पहले सब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद वर्ब रहता है। हिंदी भाषा में पहले सब्जेक्ट रहता है, हिंदी भाषा में पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब। लेकिन इंग्लिश भाषा में बताया था कि सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद क्या रहता है? वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाक्य वाक्य जानते हैं कैसे बनता है? वाक्य जो है कि शब्दों को मिलाने से बनता है। ये बात सबको पता है, और कल ही हमने आपको क्या किया है? बता दिया है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। और उसके बाद से अब मैं चलता हूं, सेंटेंस जो बताए थे, सेंटेंस, इसमें तीन चीजें बताए थे: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसका बताए थे सब्जेक्ट, इसका बताए थे ऑब्जेक्ट। इसका क्या बताए थे बताओ? ऑब्जेक्ट बताए थे ना, और इसका वर्ब, वर्ब बताए थे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। यस का मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का हिंदी क्या बताए थे? कर्ता। फिर उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। यही मैंने आपको बताया था कि एक वाक्य में तीन चीजें हैं: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। हिंदी भाषा में बताए थे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, अंत में क्या आता है? वर्ब। बोलो नहीं है क्या समझ में? एकदम बढ़िया से समझिए, और जरूर समझ गए होंगे। अब मैं जा रहा हूं, मैं बताया था कि ये जो यस, ओ, भी, ये बताओ हिंदी भाषा का नियम है? ये किस भाषा का नियम है? हिंदी भाषा का। और इंग्लिश में हो जाएगा यस भी ओ, ये बताए। और हमें ये जरूरी नहीं है बताना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आपको बात क्या है पता है कि यस का मतलब सब्जेक्ट, और भी का मतलब वर्ब, और वो का मतलब ऑब्जेक्ट। अब पूरी बात बता दे रहा हूं। सबसे पहले तुमको अक्षरों का ज्ञान कराया गया था, एबीसीडी। एबीसीडी अक्षर है, लेटर का मैंने परिभाषा दिया। उसके बाद से लेटर से क्या बना? शब्द, और शब्दों से क्या बना? वाक्य। और वाक्य का डिफिनेशन कल दे दिया गया था। ठीक। अब आज तुमको हम बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। पहले हम लोग इसको उठाते हैं। किसको उठाते हैं? ये सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को उठाते हैं, पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे हम जानेंगे? सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे?
सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। कर्ता इसलिए नाम पड़ा, कल बताए थे आपको कि कर्ता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वाक्य का कर्ता कोई क्रिया करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें बताया था जिसमें कुछ काम करता नहीं है, तब हम एक डिफिनेशन लाए हैं और बताने जा रहे हैं कि आप कर्ता को कैसे पहचान लेंगे। वाक्य में सब्जेक्ट जब पहचान लेंगे तो निकाल के रख लेंगे, तो वाक्य में सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे। लिखिए, डिफिनेशन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या फिर मिट गया यस ओ भी। तो पहले हम सब्जेक्ट को उठा लिए, सब्जेक्ट पहले इसी को हम लोग सीखेंगे। द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स about which something is said। सब्जेक्ट इज द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड। सब्जेक्ट जो है कि एक शब्द होता है अथवा ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह होता है। अबाउट हिच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। ये है एक परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा है। देखिए, सब्जेक्ट इज द वर्ड, सब्जेक्ट इज द वर्ड का मतलब है कि कर्ता एक शब्द होता है अथवा शब्दों का समूह होता है। यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट यानी कर्ता उस शब्द अथवा शब्द समूह को कहते हैं जिसके बारे में वाक्य में कोई बात कही जाती है। अबाउट व्हिच का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके बारे में, समथिंग माने कुछ, इज सेड माने कहा जाता है, इन ए सेंटेंस जो किसी वाक्य में कुछ कहा जाता है। फिर से सुनिए, कर्ता वह शब्द है, यानी कर्ता एक वह शब्द है अथवा शब्दों का एक क्या है, समूह है। अबाउट व्हिच का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में, समथिंग इज सेड जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, इन ए सेंटेंस एक वाक्य में कर्ता वह शब्द है अथवा शब्दों का समूह है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब जैसे फिर एक और डिफिनेशन देखिए, इन ए सेंटेंस, द पर्सन in a sentence the person or thing we speak about is called the subject। एक दूसरी परिभाषा मैं दिया हूं। इन ए सेंटेंस माने क्या होता है बताइए। इन ए सेंटेंस का मतलब एक वाक्य में द पर्सन माने व्यक्ति अथवा वस्तु, वी स्पीक इट आउट जिसके बारे में हम बात करते हैं। किसी वाक्य में, इन ए सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, किसी वाक्य में द पर्सन व्यक्ति अथवा वस्तु, वी स्पीक अबाउट जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। दो परिभाषा दिया। अब आते हैं, यानी इन ए सेंटेंस द पर्सन आर थिंग, कोई व्यक्ति अथवा वस्तु, वी स्पीक अबाउट जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहा जाता है। बोलो समझ गए कि नहीं? इसी को कहते हैं, डिफिनेशन है। अब सुनिए एक बात और आपको बताऊं। अब मान लो कोई वाक्य है, मान लीजिए कोई वाक्य है और उस वाक्य में हमको क्या पहचानना है, सब्जेक्ट। तो हम सोचेंगे किसके बारे में बात हो रही है, तो हम सब्जेक्ट को तत्काल पहचान जाएंगे। अब देखिए दुनिया भर का वाक्य लिख रहे हैं, जैसे देखिए नहीं बता रहे, चिल्ड्रेन प्ले,
चिल्ड्रेन प्ले। अनिल इज ड्रिंकिंग मिल्क। अनिल इज ड्रिंकिंग मिल्क। अनिल इज ड्रिंकिंग मिल्क। देख रहे हैं ना। काउज ईट्स ग्रास। काउज ईट ग्रास। काउज ईट ग्रास। देखो देयर आर थ्री सेंटेंसेज, देयर आर थ्री सेंटेंसेज विच आई हैव रिटेन, जिनको मैंने क्या किया है, लिखा है बोर्ड पर। 3 सेंटेंस है ना। अच्छा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब कितने सेंटेंस हमने लिख दिया? इन द स्काई हो गया ना। अब चलिए बताते। चलिए अब हम मान लीजिए वाक्य लिखे हैं, 2 4 वाक्य लिखे हैं ना। ये 4 वाक्य लिखे हैं और हमको पहचानना है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट कौन हो है। तो बताइए, चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं, बताइए किसके बारे में बात हो रही? चिल्ड्रेन के बारे में। द चिल्ड्रेन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट सेंटेंस। इन द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट children, so you can say that children is the subject of this sentence. In the first sentence, children in the first sentence children subject है, और दूसरे वाले में अनिल इज ड्रिंकिंग मिल्क। अनिल इज ड्रिंकिंग मिल्क, अनिल जो है कि दूध पी रहा है। अब बता सकते हो कि दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? अनिल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अनिल। नहीं आएगा, so you can say that अनिल इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड सेंटेंस। काउज ईट ग्रास। काउज ईट ग्रास, गाय घास खाती है। अब बताओ, गाय घास खाती तो किसके बारे में बात हो रही? गाय के बारे। तो यू कैन से दैट काउ इन द थर्ड सेंटेंस, काउ इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। बोलो समझ गया कि नहीं? हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि किसी भी कोई भी वाक्य रहे, हम उस वाक्य के सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते। तो हम लिखे थे सब्जेक्ट इज द वर्ड, सब्जेक्ट इज द वर्ड आर, सब्जेक्ट इज द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स about which ना, about which something is said in a sentence। लिखे थे ना। अब बताए थे, एक बताए कि शब्द होता है अथवा शब्दों का समूह होता है। हम लिख दें द पुअर बॉय वेंट देयर। अच्छा बताए, ये देखिए, द पुअर बॉय वेंट देयर। अब इस वाक्य में हमको सब्जेक्ट अगर पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट बताएं, कौन है सब्जेक्ट? किसके बारे में बात हो रही है? द पुअर बॉय। तो बताइए, शब्दों का समूह आ गया कि नहीं आ गया? इसमें सिंगल वर्ड था, ये सिंगल वर्ड था, इसमें शब्दों का समूह आ गया। यानी देखो, शब्दों का समूह, यानी सब्जेक्ट एक ऐसा एक शब्द होता है, सब्जेक्ट एक शब्द होता है अथवा शब्दों का क्या होता है? समूह होता है, अबाउट विच जिसके बारे में कोई बात कही जाती है। बोलो समझ गया कि नहीं? ये है सब्जेक्ट। अब बताओ कोई दिक्कत? चलते हैं, बताते रह रहे हैं। पेन इज ब्लैक, व्हाट इज सब्जेक्ट? पेन। पेन इज ब्लैक, व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? पेन। बॉयज आर प्लेइंग, व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? बॉयज। यानी कहने मतलब, इन ए सेंटेंस द पर्सन आर थिंग, इन ए सेंटेंस द पर्सन आर थिंग अबाउट विच। अच्छा, इन ए सेंटेंस ए पर्सन आर थिंग, अच्छा द पर्सन आर थिंग वी स्पीक अबाउट, वी स्पीक अबाउट को होता जिसके बारे में हम बात करते हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। बोलो समझ गया कि नहीं? अब कोई भी वाक्य सब्जेक्ट पहचान लेंगे आप बहुत आसानी से। फैन इज ऑन, व्हाट इज सब्जेक्ट? फैन। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट? स्टूडेंट। रुद्रपुर इज ए टाउन, व्हाट इज सब्जेक्ट? रुद्रपुर। लखनऊ इज ए बिग सिटी, व्हाट इज सब्जेक्ट? लखनऊ। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, व्हाट इज द सब्जेक्ट? इंडिया। फैन इज ऑन,
What is subject? Fan. Because we are talking about fan. So you can say that fan is the subject of this sentence. Without feeling any difficulty, you can recognize the subject of the sentence. तुम वाक्य के कर्ता को आसानी से क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं. A teacher is teaching. What is the subject? Teacher. Because we are talking about teacher. So you can say that teacher is the subject of this sentence. Without hesitation, you can recognize, you can find out. Without hesitation, you can find out what is the subject of this any sentence. समझ गया कि नहीं? किसी भी सेंटेंस का तुम्हें जब कभी कर्ता पहचान, क्योंकि कर्ता जब पहचान लेंगे तो हमें आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कर्ता पहचानेंगे तभी ना उठा के रखेंगे. अंग्रेजी बोलेंगे, कर्ता को पहचानेंगे, सही करेंगे, तभी सब सेट किया जाएगा, सब दे दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आप चिंता करें. बोलो, समझ गए कि नहीं? अच्छा बताइए, हम किसको सीखे हैं उठा के? इसको. किसको सीखे हैं? इसको, सब्जेक्ट को. अब देखिए, यस वो था, अतब भी था. ये बताइए किस भाषा का है? हिंदी का. अच्छा, किसके बारे में हम पहचान लेंगे अब? सब्जेक्ट. किसके बारे में? सब्जेक्ट. कोई दिक्कत? यानी हम, अच्छा बता, कह दें द चेयर इज ब्रोकन. व्हाट इज सब्जेक्ट? चेयर. चेयर इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस बिकॉज समथिंग इज सेड अबाउट चेयर. समथिंग इज सेड अबाउट चेयर का मतलब क्या है? यानी कुछ चेयर के बारे में कहा गया है. तो यू कैन से दैट चेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. अब नाउ आई एम गोइंग टू टीच अदर थिंग्स. अब सब्जेक्ट हम पहचान लेंगे, तीन चीजों को हम बताएंगे. अब इसके बाद से आपको हम ले आएंगे वर्ब. क्या लाएंगे? वर्ब. और तब जाके लास्ट में ऑब्जेक्ट. हमने आपको हाउ टू रिकॉग्नाइज चाहे फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आई हैव टोल्ड यू, मैंने बताया आपको. और इन सारी चीजों को बताने के बाद ये मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि कैसे वाक्य बनता है और आप हाउ टू चेंज, हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. आई शैल टेल यू इन डिटेल. देयर विल बी नो एनी डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश. यानी यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बिफोर एनीबॉडी. When I shall teach you how to change Hindi sentences into English sentences, then you will not feel any difficulty. So now I am going to tell you about verb. इसको हो गया है. और verb, क्रिया. वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया. वर्ब मीन्स क्रिया. इसका परिभाषा है ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड which says a verb is a word which says something about person or thing.
अब बता रहे हैं वर्ब के बारे में एक और छोटा सा परिभाषा। इसका मतलब ए वर्ब कार्य करना ही क्या है, क्रिया है। यहां देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड, एक क्रिया एक ऐसा शब्द है विच से समथिंग, जो कुछ बताता है, अबाउट ए पर्सन आर थिंग, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ बताता है, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड का मतलब बताइए। ए वर्ब इज ए वर्ड का मतलब होता है, यानी एक क्रिया, इज ए वर्ड, क्रिया एक ऐसा शब्द है विच सेज, विच सेज का मतलब जो बताता है, समथिंग अबाउट ए पर्सन आर थिंग, एक किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में एक ऐसा शब्द आता है, कुछ बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एक बात और है, क्रिया का बहुत आसान तरीके, एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है, हम उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिसे कोई ऐसा शब्द रहता है, उस शब्द से किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है, हम उसे क्रिया कहते हैं। अच्छा, एक बात और है, हिंदी में नाने निप क्रिया समाप्त होता है, जैसे खाना पीना, रोना धोना, खोना बोना, होना जाना, ये सब क्या है बताइए, क्रिया है। पढ़ना, अच्छा बताइए, रीड, रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड बताओ वर्ब है कि नहीं है। राइट माने लिखना, तो जब लिखेंगे तो काम होगा कि नहीं होगा, तो ये भी जान गए कि लिखना क्या है, वर्ब है। दौड़ना वर्ब है, यानी रन, रन क्या है, वर्ब है। स्लीप वर्ब है, राइट वर्ब है, प्ले वर्ब है। प्ले मीन्स नाटक भी होता है, लेकिन यहां पर प्ले मीन्स क्या है, वर्ब है। वॉक वर्ब है, वीन वर्ब है। तो एक ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अच्छा बताइए, अब आपसे मैं पूछूंगा तो आपको यह बताना है कि वर्ब है कि नहीं है। अब बताइए, पानी नहीं वर्ब है, पानी वर्ब नहीं है। गेंद, नो, गेंद वर्ब नहीं है, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य का होना अथवा करना पाया नहीं जा रहा है, इसलिए आप नहीं कह सकते ये क्या है, वर्ब है। अच्छा, ये पहले बताइए, तालाब, स्विम तैरना वर्ब है। बोलो नहीं है क्या समझे, यानी स्विम मीन्स क्या होता है, तैरना, तैरना क्या है, शब्द वर्ब है। तो हम फिर बताएं, वर्ब है क्या लिखें, ए वर्ब इज ए वर्ड, एक वर्ब ऐसा शब्द होता है जो कुछ बताता है, सेज समथिंग अबाउट ए पर्सन आर थिंग, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में वह वर्ब आता है तो कुछ बताता है। एक बात और बताएं, अच्छा चलिए बताएं, इसी वर्ब जैसे हिंदी में ना ने निप खत्म होता है, किस पे खत्म होता है बताइए, ना ने। खाना पीना, रोना धोना, खोना बोना, होना जाना, ये सब क्या है, वर्ब है। दौड़ना बताइए क्या है, वर्ब है। लिखना क्या है, वर्ब है। सोना क्या है, वर्ब है। देखना क्या है, वर्ब है। टहलना क्या है, वर्ब है। लिखना पढ़ना, रोना धोना, खोना बोना, होना जाना, सब क्या है, वर्ब है। बोलो नहीं आया क्या समझ में। अब इंग्लिश में किसे, टू प्लस क्रिया किस तरह आता है, टू रन दौड़ना, टू स्लीप सोना, टू वॉक टहलना, दीज आर द वर्ब। बोलो समझ गए कि नहीं, ये सुन वर्ब है ना। एक बात और है, कैसे तुम पहचान नहीं पाते हो वर्ब को, अब बताने जा रहे हैं। इंग्लिश भाषा में कोई बात नहीं, वर्ब को पहचानना है। हिंदी भाषा में क्या किया गया है, हमारी जो हिंदी भाषा है ना, तो क्या किए हैं लोग हिंदी भाषा में, बता रहा हूं। मान लो ले लिए एक वर्ब जाना, जाना ले लिए, हिंदी में किस तरह यूज कर रहे हैं, किस तरह भाषा में, जाता है, जाते हैं, जाती हैं, जाता हूं, जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, जा चुकेगा, जाएगा, जाऊंगी, जाऊंगा, उसी वर्ब से बना है ना। चलिए आप पहचान के बताइएगा, मैं पूछूंगा तो। वह लिखता है, कौन है वर्ब, लिखता, लिखना से बना लिखता। वह पढ़ रहा है, पढ़ना। तुम सो रहे हो, सोना। मैं हंस रहा हूं, हंसना, उसी हंसना से आया हंस रहा। तुम आओगे, आना, आना सेट हुआ है। तुम लिखोगे, लिखना, लिखना सेट हुआ है। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए। वर्ब को हम आसानी से पहचान सकते हैं, यही है वर्ब। वर्ब का क्या परिभाषा मैंने बताया, वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन अ थिंग। एक वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में क्या करे, कुछ बताए।
उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक ठीक। एक और बात, और इट विल नॉट, इट कैन नॉट बी इरेज्ड विद हैंड। अब बता रहे हैं वर्ब के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे। अब वर्ब तुमको, वर्ब एक ऐसा शब्द है, वर्ब से किसी कार्य का करना तो होना पाया जाता है। दूसरी बात, और अब मैं वर्ब, ए वर्ब हैज फोर फॉर्म। फॉर्म्स माने होता है रूप, फॉर्म्स माने क्या होता है, रूप। अन्य बातें आगे चल करके मैं बताऊंगा विस्तार से कि चर्चा होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, सब बातें बताया जाएगा। लेकिन अभी हमको जहां जरूरत है उसी बात को बताया जा रहा है, ताकि हम जल्दी से बोलने में इन शब्दों को ला करके प्रयोग करेंगे। बोलना बहुत जल्दी हम सिखा देंगे, घबरा नहीं। जितना करें उतना आप काम करेंगे, उसके वास्ते बोलना आ जाएगा, ऑटोमेटिक आने लगेगा। हम फिर अभ्यास करके आपको बताएंगे। पहले इन चीजों को जरूरी है बताना, इन चीजों से पहले हमको गुजरना पड़ता है, तभी जाकर के वी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बिफोर एनीबॉडी। देयर विल बी नो डिफिकल्टी बिफोर यू इन स्पीकिंग इंग्लिश, एंड यू विल स्पीक इंग्लिश बिफोर एनीबॉडी इफ आई टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिफोर एनीबॉडी। किसी भी के सामने अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बिफोर एनीबॉडी, देयर विल बी नो डिफिकल्टी बिफोर यू इन स्पीकिंग इंग्लिश। वन डे आई शैल सी यू, वन डे दिखा दूंगा, बता के दिखा दूंगा। बिलीव मी, बिलीव मी, बिलीव मी। अब चल रहा हूं थोड़ा इसको बताएं, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में हमको बताना है, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई कैन टीच यू इंग्लिश, बट आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश मीडियम। आई एम टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अब देखिए यहाँ पे ए वर्ब हैज फोर फॉर्म, बड़ी अच्छी चीज है। ए वर्ब हैज फोर फॉर्म, कितने रूप हैं, चार। लिखो, पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको कहेंगे क्रिया का पहला रूप। क्रिया का पहला रूप। दूसरा है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको इसको बताइए क्या कहेंगे, क्रिया का दूसरा रूप। देखो फॉर्म माने क्या होता है, रूप, और वर्ब माने क्या, तो इधर तो क्रिया का पहला रूप, इसको पढ़ेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का दूसरा रूप। थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का दूसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का पहला रूप। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का दूसरा रूप। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का तीसरा रूप।
यह क्रिया का दूसरा रूप, अक्रिया का तीसरा रूप हो गया, अक्रिया का पहला रूप। बताइए फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बताइए क्या हो गया? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का कौन सा रूप बताए? चौथा रूप। क्रिया का रूप हो गया, ये है फॉर्म। क्या है? फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जब फर्स्ट फॉर्म का कहेंगे प्रयोग करना है तो फर्स्ट फॉर्म का करेंगे, जब सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है तो सेकंड का करेंगे, और जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना हो तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हम बताएंगे आगे चल करके कि बताए थे आपको क्रिया के फॉर्म कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। रुकिए एक और बात, उसके बाद ये रूप हो गए, यानी कितने क्रिया के कितने रूप है बताओ? 4। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्रिया के रूप हैं। अब उसके बाद आपको दिखाऊंगा, एक सिंबल के टाइप के दिखाया जाएगा कि कैसे तुम जान जाते हो। अब मान लीजिए हम लिख दिए V1, V1 से क्या समझे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही किताबों में जब कभी देखोगे तो मिलता है वर्ब। किताब अगर अंग्रेजी का निकालते हैं और उसमें वर्ब में जाते हैं फॉर्म में, तो आपको ऐसा मिलेगा, ऊपर लिखा V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा सेकेंड फॉर्म, तीसरा वर्ब 4। हम वर्ब 4 जो आते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द, इसको हम ING फॉर्म भी कह सकते हैं। ING जोड़ के ही बनाया जाता है। इसको तुम एक तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हो। और इसका अब मान लो यहां पर लिखा है गो, फर्स्ट फॉर्म, यहां क्या हो जाता है? वेंट। यहां क्या हो जाएगा? गान। यहां क्या हो जाएगा? गोइंग। गो, वेंट, गान, गोइंग। ये कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये कौन सा है? अच्छा, राइट। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर राइटिंग, WRITING। एक बात और बता दूं, जिस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ही हम ING जोड़ते हैं, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में अगर ई आता है अंत में, क्या आता है? ई। और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में अगर ई आता है तो ई हटा देंगे, ING क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बोलो समझ गया कि? ये देखो, जब हम कहेंगे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करो तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना, और जब कहेंगे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करोगे तो क्रिया का कौन फॉर्म प्रयोग करना? सेकेंड फॉर्म। और जब कहेंगे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। बोलो समझ में आया कि नहीं? यही है क्रिया। हम पढ़ाए हैं कि वाक्य कैसे बनता है। और वाक्य में 3 मुख्य चीजें कौन कौन? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट किसी भी तरह से आप सब्जेक्ट पहचान ले सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? बताइए। विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, कौन है सब्जेक्ट? विद्यार्थी। बालिकाएं गीत गा रही हैं, कौन है सब्जेक्ट? बालिकाएं। अच्छा एक बात बताओ, बालिकाएं गीत गा रही हैं, इसमें क्रिया कौन है? गा रही हैं, गाना से बना है, गा रही। तुम एक पत्र लिखते हो, कौन है क्रिया? लिखते हो। बोलो समझ गए कि नहीं? अभी आप जानते हैं, कर्ता तो दिखा दिया, कर्ता ये भी दिखाया जाएगा कि पूरा जो है कि वाक्य में कर्ता कौन कौन है, जो पार्टसिपिल 8 प्रकार के, तो उनको कौन कौन से हैं कर्ता जिनको ला करके बनाया जाता है कर्ता। यानी नाउन होता है और होता है प्रोनाउन।
किसी भी वाक्य कर्ता अक्सर होता है नाउन या होता है प्रोनाउन। फिलहाल हम लोग क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आए। अच्छा, बी माने क्या होता है बताओ? होना, एकदम सही। यहां लिख दे, का है हिंदी, देखो लिख दे। गो माने क्या होता है? जाना, लिखना। अब बी माने होना। बी का सेकेंड फॉर्म है वाज और वेयर। थर्ड फॉर्म है बीइंग, आईएनजी फॉर्म बीइंग। इस बी में ई आया था तो नहीं हटेगा, बीइंग। अब बताए, बी माने होना, बी का सेकेंड फॉर्म क्या है? वाज, वेयर। बोलो समझ गए कि नहीं समझ? और दुनिया भर के वर्ब हैं, और हम बताने लगे तो पूरा वर्ब का स्पीक, स्पीक माने बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन, विन, विन माने जीतना। सेकंड फॉर्म क्या है? ओन। थर्ड फॉर्म क्या है? ओन, आईएनजी फॉर्म विनिंग। अब बोलो समझ गए कि नहीं? रन, रैन, रन। कम, केम, कम। राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग। ये सब क्या है? दीज आर वर्ब। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। ये सब क्या है? फॉर्म। यही बताओ कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। ये कौन सा? थर्ड फॉर्म। ये कौन सा? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है? आईएनजी। बोलो समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया यहां तक? एक बात और बताना चाहूंगा, जब हम तुमको जब मैं बताऊंगा व्हेन आई shall teach you how to translate from Hindi to English, then I shall tell you everything, and उस समय मैं कहूंगा कि क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाना है तो वो लगाना। जब कहेंगे फर्स्ट फॉर्म तो ये लगाना, सेकंड कहेंगे तो ये लगाना, थर्ड कहेंगे तो ये लगाना, जब आईएनजी कहेंगे तो ये लगाना। बोलो समझ गए कि नहीं? ये कौन सा फॉर्म है? आईएनजी। मैंने फोर्थ फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये कौन सा है? सेकंड फॉर्म। ये कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म। बोलो नहीं आया क्या समझे? वर्ब। और क्रियाएं बहुत हैं, उनको लिखने से कई बोर्ड भर जाएगा। समझ गया कि नहीं? ये तुमको समझाया गया कि क्रिया ये है और इनके फॉर्म कितने, क्रियाओं के कितने फॉर्म बताए जी? 4। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब बताइए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब बताइए। क्रिया का पहला रूप। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का दूसरा रूप। जब हम कहेंगे क्रिया का दूसरा रूप तो आप अंग्रेजी में जान लीजिएगा क्रिया का दूसरा रूप का अंग्रेजी क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम कहेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द क्रिया का तीसरा रूप, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया का चौथा रूप। बोलिए एकदम समझ में आ गया कि नहीं? अगली बात देखिए, एक आता है स्टैटिक वर्ब, दूसरा एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब से मतलब मेरा ये है, एक्शन वर्ब कार्य करने की क्रिया। एक्शन वर्ब क्या है? कार्य करने की क्रिया, एक्शन वर्ब। और जो स्टैटिक वर्ब होता है, हाँ फिर बताते हैं। स्टैटिक वर्ब में यह होता है, स्टैटिक वर्ब में इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर। वाज वर है ना, ये वाज वर। ये जो है कि स्टैटिक वर्ब स्थिर क्रियाएं हैं, इनका जल्दी सेकेंड फॉर्म तो मान लो इनका कोई सेकेंड फॉर्म होता नहीं है, ये इनका फॉर्म। एक्शन वर्ब का मतलब क्या है? यानी एक्शन वर्ब डिस्क्राइब एक्शन, एक्शन वर्ब डिस्क्राइब एक्शन। यानी एक्शन वर्ब से मतलब है डिस्क्राइब एक्शन, एक कार्य को दिखाते हैं। जैसे प्ले है, स्लीप है, रन है, गो है, वॉक है। ये सब बताओ कौन सी क्रिया है? बताओ, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है। बोलो समझ गए कि नहीं? इन क्रियाओं का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। यह क्रियाओं को बहुत बढ़िया तुम्हें क्या किया गया? बता दिया गया। सबसे पहले तुमको क्या पहचानना है बताइए वाक्य में? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या पहचानना है? वर्ब। उसके बाद क्या पहचानना है? ऑब्जेक्ट। बोलो समझ गए कि नहीं? बोलो समझ गए? हाँ चलिए,
आप बताइए कि दो चीजें अभी केवल बताना है। रमन एक अच्छा विद्यार्थी है, व्हाट इज द सब्जेक्ट? रमन, रमन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। लखनऊ इज ए बिग सिटी, व्हाट इज द सब्जेक्ट? लखनऊ। अब थोड़ा वर्ब को पहचानिएगा, इसमें भी वर्ब है, इज है, मेन है, बी माने होना, तो उसी से निकला ही हमारा, अभी बताएंगे जब उसमें आएंगे तो वाक्य में जब आ जाते हैं। दूसरी बात कि मान लीजिए एक्शन वर्ब में प्ले, स्लीप, रन, डू, वॉक, इन क्रियाओं के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म होता है, लेकिन इन क्रियाओं का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म नहीं होता। होता है तो एक बी से निकला ही हमारा, तो वह बी बताए थे, लेकिन अभी आपको इन क्रियाओं का अक्सर ये बताया जाता है कि इनका कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता नहीं है। वो तो एक्शन वर्ब है। एक्शन माने क्या होता है? कार्य। एक्शन वर्ब डिस्क्राइब एक्शन, एक्शन वर्ब डिस्क्राइब एक्शन। अब समझ गया कि नहीं? तो एक्शन वर्ब वो होते हैं जिनमें कार्य का वर्णन करते हैं। बोलो समझ गया कि नहीं? चलिए अब क्रिया थोड़ा पहचान के बताइएगा। मुकेश मेरी मदद करेगा, मदद करना, मदद करना से बना है। मैं तुमको कल तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, मैं कल यहां आऊंगा, आना, आना से बना है क्रिया, आऊंगा क्रिया है। तुम लोग खेल रहे थे, खेलना, खेलना से बना हुआ क्रिया है। लड़के मैदान में दौड़ रहे थे, दौड़ना, दौड़ना क्रिया है। हम लोग कल सोच रहे थे, सोचना। ये सब क्या है? एक्शन वर्ब। तुमको देखो स्टैटिक वर्ब का मतलब है स्थिर क्रिया। कौन सी क्रिया? अयह कार्य, डिस्क्राइब वर्ब, कार्य करने वाली क्रिया। अयह स्थिर रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होता है। बोलो समझ गया? तो इज, एम, आर, वाज और एयर कौन से क्रियाएं हैं? स्थिर क्रियाएं। स्टैटिक वर्ब कहना कौन सा वर्ब? और तुमको एक बात और बताऊं, वर्ब के बारे में अगर ज्यादा बताना चाहे तो अभी आएंगे, लेकिन वह जब आएंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, ये सब वर्ब है, लेकिन हमको जरूरत जितना का है वही बता रहे हैं, जितना हमको चाहिए तुमको स्पीक करने के लिए, इंग्लिश स्पीक करने के लिए और हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए जितनी जरूरत है उसको क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। बोलो समझ गए कि नहीं? ठीक है। अमूमन एक बात और तुमको हम बताना चाहूंगा, देखिए बताएं, सब्जेक्ट अगर पहचानना होगा, सब्जेक्ट अगर पहचानना होगा तो देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। यूजुअली कम्स फर्स्ट का मतलब क्या है? प्राय वो सब्जेक्ट पहले ही आता है। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको अगला, इसके बाद क्या पढ़ाना है, इसके बाद तीसरा वाला वीडियो जो डाला जाएगा कि अब तो आज वर्ब हुआ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और कल जो है कि ऑब्जेक्ट के बारे में बता करके हम वाक्य में आ जाएंगे। बोलो समझ गए कि नहीं? फिर बताएंगे। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, धन्यवाद।